गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे वेदर देखो आज कैसा हो रहा है। ऐसे लग रहा है बस कभी भी बारिश आ सकती है। बादल एकदम से काला हो गया है और जैसा मैं बोल रही थी उसके बस थोड़ी देर बाद बारिश, देखो कितनी झमाझम बारिश हो रही है। और आगे ये जो येलो बिल्डिंग है इस पर जो पक्षी बैठे हैं, इन्हें भी बारिश की उतनी ही ज़रूरत थी जितनी हमें थी। तो ये देखो ये सारे कितने भी अच्छे से भीग रहे हैं और बिल्कुल भी ये भाग नहीं रहे हैं। खूब झूम झूम के ऐसे लग रहा है कि जैसे डांस कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। कई दिनों बाद बारिश हुई थी यहाँ पे। और उसके बाद मैं दोपहर में कट कर रही थी फ्रूट, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट के बाद कोई भी एक फ्रूट लेती हूँ। तो आज मैं पपाया लाई थी और पपाया मैं 2-3 दिन पहले लाई थी गाइस। तो वो बहुत ज़्यादा ही पक गया है। आप देख ही रहे हो कि एकदम इसको छीलने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं हर दिन दोपहर में ब्रेकफास्ट के बाद एक कोई भी फ्रूट लेती ही लेती। तो अभी दोपहर का टाइम है और इस टाइम पे ना मैं थोड़ी खाली रहती हूँ। तो मुझे लगता है ना कि इस टाइम को किसी मतलब कुछ ना कुछ मैं घर का कुछ करती रहती हूँ या कुछ एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी प्रोटीन लड्डू। तो ये लड्डू ऐसा है जो बच्चे भी खा सकते हैं, जो डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। जैसे बहुत सारे डायबिटीज वाले लोग होते हैं ना, जैसे मेरे पापा ही हैं, उन्हें मन करता है कुछ मीठा खाने का, बट मीठा वो खा नहीं सकते क्योंकि उसमें शुगर या कुछ भी मीठा रहता है तो वो खा नहीं सकते। तो आज मैं वैसे लड्डू बना रही हूँ जो बच्चे, बड़े, डायबिटीज वाले या सबके लिए हेल्दी के साथ हेल्दी है और जो आपकी मीठे की क्रेविंग होती है ना उसको भी खत्म कर देगी। तो चलते हैं फटाफट बनाते हैं लड्डू और आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या यूज करते हैं। इसमें घी भी बहुत ज्यादा आपको नहीं यूज करना है, मीठे में चीनी, जैगरी कुछ भी नहीं यूज करना है। तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं लड्डू। तो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया गाइस 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी मैंने लिया है पिस्ता, जो ये छीला हुआ मार्केट में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है काजू। जिस कटोरी से मैंने काजू बादाम, सबकी कटोरी सिमिलर है, आप देख सकते हो। किशमिश लिया है मैंने और डेट्स लिया है। डेट्स और किशमिश आप चाहो तो थोड़ा कम कर सकते हो और इसकी जगह पे आप ड्राई फ्रूट में अखरोट यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहो तो वो कर लो, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती क्योंकि उसका थोड़ा सा कड़वा सा स्वाद होता है ना, तो वो नव्या नहीं खाती। तो इसलिए मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं जितने भी मैंने डेट्स लिए हैं उन सब के बीज मैं अलग कर दूँगी। तो आपको एक एक करके सबको निकाल देना होता है। आप चाहो तो अपने मन का जो भी आपका कुछ अलग सा ड्राई फ्रूट कोई फेवरेट हो तो इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हो, बट बादाम, काजू और पिस्ता ये आपको सिमिलर ही रखना होगा। आप चाहो तो डेट्स और किशमिश में कोई आप ऑप्शनल है, आप चेंज कर सकते हो। तो इन सब, अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मुझे करने हैं रोस्ट। तो रोस्ट करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें मुझे कोई भी, मैंने पहले ही बताया था आपसे कि घी वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो बस मैं कढ़ाई को थोड़ा सा हीट करूँगी और उसके बाद एक एक करके मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी बादाम और आपको 5 मिनट तक बादाम को अच्छे से भूनना होता है। तो यहाँ देखो मेरी कढ़ाई हो गई है गरम। तो अब मैं इसमें डाली अपना जो भी ड्राई फ्रूट में मैंने बताया ही कि मैं पहले बादाम भूनूंगी, तो उसे डाला है मैंने। और आपको फिर 5 से 7 मिनट तक अपने बादाम को भूनना है और फिर वो जब थोड़ा थोड़ा भुनने लगे, ऐसे खुशबू सी आने लगती है, तो आपको उसमें अपना डालना है जो आपने काजू रखा है वो। तो अब आप देख रहे हो कि मेरा बादाम यहाँ पे भुन गया है और थोड़ा थोड़ा कलर भी आप लोगों को चेंज दिखाई दे रहा होगा। तो बस इस स्टेज पे आपको ऐड करना है आपने जो काजू रखा है वो। तो अब मैं यहाँ देखो मैं अपना काजू ऐड करूँगी और उसके बाद उसे भी मैं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना होता है, 5 मिनट आपको काजू को भी भुनना होता है बादाम के साथ। तो आप ऐसे ही साथ में ही सारे ड्राई फ्रूट्स 1 बाय 1 करके भूनने हैं। तो और 5 आपके मिनट आपको जैसे इसको भी बादाम भूनना होता है ना, होता है। थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो काजू के साथ थोड़ा रोस्ट होगा तो और भी ज़्यादा भुन जाएगा। और इन दोनों को 5 मिनट भुनने के बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ पिस्ता। तो पिस्ता को भी आपको 5 मिनट ही भुनना है। तो आप ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा नहीं, वरना वो थोड़ा ज़्यादा भुन जाएगा ना तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, बिल्कुल भी सौंधापन जो होता है उसका ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग इसलिए 5-5 मिनट ही, और फ्लेम हमेशा आप मीडियम से लो ही रखना, हाई फ्लेम पे नहीं भुनना है गाइस। तो देखो यहाँ सारे मेरे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ये भुन गए और इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो आप बादाम, पिस्ता और काजू को साथ में आप भून लिए तो उसे आप अलग कर लो। उसके बाद आपको भूनने होते हैं डेट्स और किसी में आपको घी नहीं यूज़ करना होता है।
photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can take. और यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट तक भूनना होता है खजूर को। तो जब खजूर मेरा 2-3 मिनट भुन जाएगा तो उसी में मैं ऐड कर दूँगी किशमिश। तो इसे भी ले लिया मैंने और 2 से 3 मिनट इसे भी भुनना होता है। भुनना मतलब समझो कि इसको हीट करना होता है, बस इतना ही होता है। 2 मिनट ही उसको चलाना होता है। तो ये सारे मेरे भुन गए और अब मैं सबको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने दूंगी। तो देखो यहाँ पे मैंने सबको एक प्लेट में रख लिया है और अब इसे हम बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे गाइस, क्योंकि हमें इसका एक मतलब मिक्सर में फ़ाइन पाउडर तो नहीं बोलेंगे, इसको दरदरा पीसना होता है। तो आप इन सबों को ठंडा कर लो, वरना फिर मिक्सर में डालोगे तो वो ढक्कन से बाहर निकल आता है, जैसे ढक्कन आपका उड़ जाता है, इतना गर्म होता है। तो आप इस सबको एकदम अच्छे से ठंडा कर लो। और आपको काजू बादाम पिस्ता या अगर आप उसमें अखरोट यूज़ करते हो तो इन सब को आपको साथ में पीसना होता है। तो देखो अब मैं इसे पीस लूँगी और खजूर और किशमिश को आपको अलग से पीसना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, वो थोड़ा चिपचिपा होता है। तो आप सबको साथ में डाल दोगे तो वो नहीं बन पाएगा अच्छे से, एक जैसे दरदरा सा। तो देखो यहाँ पे मैं इन सबों को पीस लूँगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये बोला कि ये जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उनके लिए भी ये लड्डू है। हाँ बिल्कुल है, बट इसका मतलब ये नहीं मैं ये कह रही हूँ खाने को तो आप 3-4-5 लड्डू खा जाओ, ऐसे नहीं। आप हाँ एक लड्डू, जब आपका मीठा खाने का मन होता है तो आप एक लड्डू खा सकते हो, हफ्ते में 2 लड्डू खा सकते हो। बट इस आप ऐसा ना करो कि हाँ आपने तो बोला तो बस आप लड्डू ही लड्डू खा लो, क्योंकि थोड़ा सा स्वीटनेस फ्रूट में भी होता है, ड्राई फ्रूट्स में भी होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है और ये है हमारा खजूर और किशमिश। जो चिपक जाता है वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो थोड़ा सा इसको निकालने में मेहनत लगता है, बट कोई नहीं, अच्छा खाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है ना गाइस। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और इन सबों को आपको इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें भी आपको घी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो मैं घी का यूज़ आपको बताऊंगी कि कब और कहाँ पे करना है। आप अपने से इसमें घी नहीं डाल देना कि बध नहीं रहा था तो मैंने घी डाल दिया, ऐसा नहीं है। आप इस किशमिश और खजूर, इसका काम ही है कि ये आपको बाइंड करने में हेल्प करे। तो आप देखो मैं इन सबों को एकदम अच्छे से मिला दूंगी और ये बहुत अच्छे से बच जाएगा। मैं आप लोग को लड्डू बना के दिखाऊंगी। तो देखो सबको आपको एकदम अच्छे से मिक्स कर देना होता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी अभी से ही। तो बस मैंने सबको अच्छे से मिला दिया और अब आया है घी का यूज़। तो आपको अपने फिंगर में थोड़ा सा घी लगा के अपने हथेलियों पे लगाना होता है और उसी के हेल्प से आपको लड्डू बनाना होता है। तो बस यहाँ पे बनने लगी है मेरी लड्डू। और ये लड्डू मेरे घर में जब भी बनता है, बनते बनते ही 4-5 तो सब खा ही जाते हैं, नव्या, मैं, हस्बैंड, क्योंकि हम लोग खुद को रोक नहीं पाते। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब चीनी वगैरह होता नहीं है, तो हम भी बेफ़िक्र होके खाते हैं इसको। तो अभी आप देखो बनते बनते 2-3 तो गायब ही हो जाएगा। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, शाम को तो बस ऐसे ही हमको हाथ पे थोड़ा थोड़ा घी लगा के लड्डू बनाना है। और ऐसे एक एक करके आप सारे लड्डुओं को बना के रख लो। और ये लड्डू आपका 15 दिन तो बिल्कुल आराम से चलेगा, ख़राब तो होगा ही नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है। तो आप इसको बना के रख सकते हो। प्लस आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल, फेस्टिवल टाइम है इस समय, मैं इसीलिए बनाई हूँ क्योंकि सबको मीठा खाना होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी है, प्रोटीन। आप ये भी है कि सारे ड्राई फ्रूट्स आप साथ में नहीं ले सकते हो, तो एक लड्डू अगर आप मॉर्निंग में ले लेते हो तो आपका पूरे दिन आपको ये एनर्जी से भरा रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा ये लड्डू बना के अपने घर में रखती हूँ। आप लोग भी बनाना, खाना और मुझे ज़रूर बताना कि ये लड्डू कैसी बनी है। तो देखो इतनी लड्डू मेरी बन के हो गई है तैयार। और फिर आप इस लड्डू को जब थोड़ा और ये ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख सकते हो या आप जार में रख सकते हो। और आप
पूरे हफ्ते 15 दिन के लिए आप बना के इसे स्टोर कर सकते हो। मॉर्निंग में सुबह सुबह ले सकते हो या जब भी आपका मन करे तब आप इसे खा सकते हो। तो बस देखो, जैसे मैंने बताया कि इन सबको मैं एक एक करके डिब्बे में शिफ्ट करूँगी और फिर हम लोग भी पूरे हफ्ते, एक हफ्ता हमारा ये बहुत आराम से चलेगा, तो हम लोग भी इसे खाएंगे। तो आप लोग भी गाइज़ प्लीज़ इसे बनाना ट्राई करना और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, खा के बताना कि ये कैसा बन गया है। तो देखो मेरा हैप्पी फेस, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ इस लड्डू को बना के। और आज जन्माष्टमी था तो टाइम हो गया था शाम का और हमारे सोसाइटी में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो ये 2 दिन होता है, तो पहले वाले दिन ही हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग चले गए शाम को 5-6 बजे हम यहाँ पे गए थे, 5-6 बजे के आसपास, लेकिन फंक्शन लेट से था तो अभी डेकोरेशन ही चल रहा था। और कितना ही सुंदर डेकोरेशन हुआ है, हमारी सोसाइटी की ही जितनी भी फीमेल है वो सब मिल के डेकोरेट की हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो बच्चे सारे तैयार हो के अभी से ही, कोई कान्हा बना है, कोई राधा बना है। नव्या भी यहाँ पे देखो तैयार हो के आ गई है और बहुत अच्छा लग रहा था। फेस्टिवल का टाइम तो मतलब इस समय तो ऐसे ही चारों तरफ आपको खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं और सारे लोग डेकोरेशन में लगे हुए थे। कुछ लोग, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना, तो वो सारे में लगे हुए थे। जन्माष्टमी है और हमारी सोसाइटी में, मैंने आप लोग को दिखाया है कि हमारी सोसाइटी में नीचे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मैं पहले सोची थी कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन उसके बाद अभी थोड़ी तबीयत मेरी भी सही नहीं थी और नव्या की भी सही नहीं थी, तो मैंने सूट ही पहन लिया। तो ये देखो आज मैंने ये सूट पहना है, तो बस मैं हो गई हूँ रेडी। और एक बार मैं वहाँ जाके होके आ गई हूँ और नव्या भी अपना सूट पहनी है। तो एक बार मैं, हाँ येलो कलर का, तो एक बार इसका सुन लो पहले। मैं एक बार अभी गई थी वहाँ पे होके, डेकोरेशन वगैरह जो भी करना था वो सारा हो गया है। और अभी फंक्शन जो है वो 9 बजे से शुरू होगा। 9 बजे से लेके कृष्ण जी का जन्म होने और 12:30-1 बजे तक का फंक्शन है। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि नव्या को भी खाना पीना खिलाना है, दवा देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी ये बहुत भाग रही है इधर उधर। तो ये सारा करके इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। तो बस चलते हैं, इसको खाना खिला देते हैं, दवा दे देते हैं, उसके बाद जाएंगे। बहुत हार्ड है वो। और जैसे ही दही हांडी कंप्लीट हुआ, बारिश देखो आप कितनी ज़ोर से आई है, हम सब छुपे हुए हैं इधर उधर। हाँ देखो, हम आए थे नीचे जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करने, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है कि हम सब छुपे हुए हैं। यहाँ पे जो पार्किंग एरिया है यहीं से सारे के सारे छुपे हैं। देखो आप उधर इधर करके सब छुपे हुए हैं। तो बारिश बंद होगी तब हम उधर जा पाएंगे। और बारिश इतनी ज़ोरों की हो रही है, इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है कि यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, हवा इतना तेज़ चल रहा है और अम्ब्रेला हम लेके नहीं आए। तो बस वेट कर रहे हैं, देखते हैं पार्किंग में ही रहते हैं या वहाँ जाते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है गाइस। और यहाँ बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है, आप देखो कंटिन्यू बारिश हुई जा रही है। इतनी जोर की हो रही है, इतनी जोर की हो रही है कि मेरे को लग रहा है कि जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे ना, तब ऐसी बारिश हुई थी और इस बार ऐसी बारिश हुई है। मतलब गाइज मैं आप लोग को बता नहीं सकती, लिटरली ऐसा लग रहा है कि तूफान आ गया है। तो बस मैं आ गई ऊपर, नव्या को लेके, बेटा बाहर नहीं जाओ, और देखो बालकनी में निकल गई। तो बस इसको लेके आ गई ऊपर और इसे सुलाऊंगी। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि इसे सुलाऊंगी, फिर जाऊंगी नीचे। और उसके बाद ये टाइम हो रहा था 12 बजे। तो 12 बजे देखो यहाँ कृष्ण जी का जन्म हो गया, सारे लोग उठ गए, सारे अब जो भी पूजा वगैरह होना था वो सब होने लगा। और ये फंक्शन जो था ये 9 बजे से चल रहा था गाइस, और हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। हमें लग रहा है हम 10 बजे नव्या को सुला उला के हम गए थे। तो यहाँ 10 बजे से लेके और 12 बजे तक भजन कीर्तन गाना वगैरह जो भी हुआ, डांस भी हुआ, सब कुछ हुआ। और उसके बाद 12 बजे देखो सारे खड़े हो गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं, नव्या 2 साल तो नव्या छोटी थी, तो मैं अगर अकेली रहती थी या कभी मैं नहीं जा पाती थी, बट इस साल नव्या भी बड़ी हो गई थी, उसे भी अच्छा लग रहा था। शाम को गई थी तो, और मैं भी गई थी क्योंकि हस्बैंड घर पे थे और नव्या सो चुकी थी। तो यहाँ पे और प्रॉपर मतलब मुझे लगता है मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा पूरा जन्माष्टमी का फंक्शन देखी हूँ, कृष्ण जी का जन्म होना सब कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
बस अभी अभी हो गया है संपन्न और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। घर में सारे सो चुके हैं, हस्बैंड भी सो गए, नव्या भी सो गई। ये है प्रसाद, आप लोग भी ले लो ये, तो ये आप लोग के लिए। और चलते हैं, अब मैं भी चेंज करूँगी और इसके बाद मैं भी सोऊंगी। तो बस मैंने प्रसाद खा लिया है और अब करेंगे चेंज और सीधे जाएंगे सोने। तो गाइस चलते हैं सोने, फिर बाय, गुड नाइट। और आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। तब तक के लिए बाय।